शॉर्ट ट्रिक मैथ में आज हम प्रश्नावली 15.2 के बारे में पढ़ेंगे। प्रश्नावली 15.2 में वृत्त के दो महत्वपूर्ण भागों यानी त्रिज्या खंड एवं वृत्तखंड के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसका पहला प्रश्न है, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा केंद्र पर अंतरित कोण है 60 डिग्री है। तो चाप की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो हमने लिखा वृत्त की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण यानी थीटा बराबर 60 डिग्री, चाप की लंबाई यानी पाई आर थीटा, ये इसका सूत्र है, और 180। ठीक है, ये इसका सूत्र हो गया। यानी पाई का मान गया 22/7 इंटू आर मेरे पास है 7 और थीटा बराबर आ गया हमारे पास 60 यानी 60 और बट्टा में ये 180। तो 60 के पाटे से 180 जा रहे हैं 3 बार में और 7 से 7 कट गया यानी 22/3 आ गया और 22 में 3 का भाग देने पर आता है 7.33 सेंटीमीटर। दूसरा प्रश्न है, एक वृत्त की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है तथा त्रिज्या खंड का कोण 45 डिग्री है। तो लघु त्रिज्या खंड का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जहाँ पर पाई का मान 22/7 होता है। वह हमें लिखा वृत्त की त्रिज्या बराबर 10.5 सेंटीमीटर, कोण बराबर 45 डिग्री, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ये इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। यह लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो गया। तो पाई का मान हो गया 22/7, आर हमारे पास 10.5 स्क्वायर में यानी 2 बार लिखा जाएगा, और थीटा हमारे पास है 45/360। 45 के पहाड़े से 360 कट रहे हैं 8 बार में, और 2 से पहाड़े से 8 कट गया 4 बार में, और 22 कट रहा है 11 बार में। तो हमने देखा 11 इंटू 10.5 इंटू 10.5/7 है, और 11 ये 7 से ये 10.5 जा रहे हैं 1.5 बार में। तो हमने लिखा 11 इंटू 1.5 इंटू 10.5 बट्टा में लिख दिया हमने ये 4। तो इन सभी को मल्टीप्लाई करने यानी गुणा करने पर आता है 173.25, ये बट्टा में 4 लिख दिया, और इसका भाग देने पर आ गया 43.31 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरा प्रश्न है, एक वृत्त के चाप की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तथा त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो वृत्त के लघु त्रिज्या खंड का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमने लिखा चाप की लंबाई, इसको L से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए L बराबर 12 सेंटीमीटर और त्रिज्या R बराबर आ गई 7 सेंटीमीटर। लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, अगर हमें लंबाई और त्रिज्या दोनों दी हुई होती है तो इसमें हम सूत्र लगाते हैं क्षेत्रफल का 1/2 L गुणा R, यानी लंबाई और त्रिज्या दोनों। अगर हमारे पास लंबाई और त्रिज्या दोनों दी हुई है तो इसके में हम ये सूत्र लगाएंगे। इसमें मान धरते हैं 1/2 का 1/2 L यानी चाप की लंबाई हमारे पास है 12 और R हमारे पास है 7। ये चले गए 6 बार में, 6 को 7 से गुणा करने पर आता है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। प्रश्न नंबर 4, त्रिज्या ये 121 नहीं है, यहाँ पर 12.1 सेंटीमीटर वाले वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करता है। तो हमें ये 3 बिंदु ज्ञात करने हैं। पहला है चाप की लंबाई, पहला हमें चाप की लंबाई निकालना है, दूसरा चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, और तीसरा संगत जीव द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो हमने ये चौथा प्रश्न हल करते हैं। त्रिज्या हमारे पास दी हुई है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, और कोण बराबर हमारे पास है 60 डिग्री। पहला पॉइंट आता है चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई का सूत्र होता है आपको पता है पाई आर थीटा बटा 180। पाई का मान होता है 22/7, आर हमारे पास है 21 इंटू थीटा हमारे पास 60 है, और ये 180। ये 60 180 से कट रहे हैं 3 बार में, यानी 22/7 इंटू 21 बट्टा में आ गए 3। ये 21 कट रही हैं 7 से 3 बार में, और ये 3 से 3 कट गए, यानी पीछे बचा 22 सेंटीमीटर। दूसरा हमें निकालना है चाप द्वारा बनाई गई त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो हमें चाप द्वारा बनाई गई लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। आर हमारे पास है 21 सेंटीमीटर,
थीटा हमारे पास है 60 और हमने अभी एल निकाला है 22 सेंटीमीटर, यानी इसमें हम वो लघु सूत्र लगा देंगे 22 सेंटीमीटर। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम वो छोटा वाला सूत्र लगा देंगे 1/2 गुणा एल गुणा आर। 1/2 का 1/2 एल, एल हमारे पास है 22 इंटू आर हमारे पास है 21। 2 से पढ़े से 22 जा रहे हैं और 11 इंटू 21 बराबर आता है 231। इनको गुणा करने पर आ गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरा प्रश्न में आर बराबर, तीसरा पॉइंट है इसका, त्रिज्य वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो इसमें आर बराबर आ गया 21 सेंटीमीटर, थीटा बराबर है 60, थीटा बराबर आ गया 60 सेंटीमीटर। तो अब हम ज्ञात करेंगे वृत्तखंड का, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये इसका सूत्र हो गया। तो पाई का मान हो गया 22/7 है। आर हमारे पास है 21 और आर के ऊपर स्क्वायर है, यानी आर को 2 बार लिखेंगे 21 इंटू 21। और थीटा हमारे पास है 60 डिग्री और ये 360 बट्टा में ये लिख दिया। ये माइनस का माइनस 1/2 का 1/2। आर कितनी हमारे पास, आर 21, यानी आर 2 बार लिख देंगे। और साइन, ये साइन है। और थीटा हमारे पास कितने डिग्री है, 60 डिग्री, तो यहाँ पर साइन है 60 डिग्री लिख दिया। अब हम 7 से 21 चले गए 3 बार में और ये 6 से 360 गए 6 बार में, यानी 22 इंटू 3 इंटू 21 इंटू 1/6। ठीक है, तो ये गए 2 बार में, 3 के पहाड़े से कट गया। ठीक है, माइनस 1/2 का 1/2 इंटू 21 इंटू 21। साइन 60 का मान होता है √3/2। साइन 60 डिग्री का ये मान होता है √3/2। 2 के पहाड़े से ये 22 कट के 11 बार में, यानी 11 इंटू 21 माइनस, इनमें आ गया 2 को 2 से गुणा करने पर आ गया 4 और 21 को 21 से गुणा करने पर आता है 441। ये √3 का √3 आ गया। 11 को 21 से गुणा करने पर आ गया 231, यह माइनस का माइनस और 441 √3/4 आ गया। अब 231 माइनस 441 गुणा 1.732, ये √3 का मान होता है 1.732 और ये बट्टा में आ गए 4। 231 माइनस, इनको गुणा करने पर आता है 763.812 बट्टा में आ गए ये 4। 231, ये माइनस का माइनस, इनमें भाग देने पर आता है 190.95 253, यानी 763.812 में 4 का भाग देने पर आ गया 190.953। अब 231 में से इनको घटाने पर आता है 40.047 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर जरूर करें।